नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांशों में मैंने तर्क संग्रह का परिचय, उसमें वर्णित सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव का नाम, संख्या एवं वेदोपवेदों के बारे में आपको विस्तार से अवगत करवाया था। मैंने सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनका क्या क्या लक्षण है, उनके भी कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में पूर्व में भी आपको बतलाया था। मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि आपको समझने में सुगम एवं सरल होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम द्रव्य नामक पदार्थ के संदर्भ में निम्न कारिका प्रस्तुत की है। तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यक्तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवेव, अर्थात उन पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद कहलाते हैं। इस प्रसंग में सर्वप्रथम पृथ्वी, जल, तेज नामक द्रव्य का विवेचन करने के उपरांत आज वायु नामक द्रव्य का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं भेदों का निरूपण करते हुए कहा है। वायोः किम लक्षणम कति च भेदः, तो इसका लक्षण करते हुए कहा है, रूप रहित स्पर्शवान वायुः स द्विविधः नित्यो अनित्यश्च, नित्यः परमाणु रूपः, अनित्यः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वायुलोके, इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती, विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, शरीरान्तः संचारणी वायु प्राणः, स चेको अपि
उपाधि भेदात प्राण अपानादि संज्ञा लभ्यते। तो यहाँ पर वायु नामक द्रव्य का सर्वप्रथम लक्षण किया है। कारिका में लक्षण करते हुए कहा है, रूप रहित स्पर्शवान वायु, अर्थात जो रूप रहित हो अथवा आकार शून्य हो किंतु स्पर्शवान हो तो वह वायु कहलाती है। यद्यपि पृथ्वी, जल और तेज द्रव्य स्पर्शवान तो हैं किंतु रूप रहित नहीं है। इसी दृष्टि से वायु को रूप रहित कहना सार्थक है। आचार्य अन्नम भट्ट ने सर्वप्रथम वायु के दो भेद किए हैं। पहला भेद है नित्य वायु, दूसरा भेद है अनित्य वायु। नित्य वायु परमाणु रूप होती है और अनित्य वायु कार्य रूप होती है। पुनः कार्य रूप अनित्य वायु के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है शरीर, दूसरा भेद है इंद्रिय और तीसरा भेद है विषय। इन्होंने शरीर का निरूपण करते हुए कहा है, वायवीय शरीर वायु लोक में प्राप्त होता है अथवा विद्यमान रहता है। दूसरा भेद इंद्रिय के बारे में कहा है, वायवीय इंद्रियां त्वक इंद्रियां होती है या है जो समस्त शरीर अर्थात जीवात्मा में विद्यमान रहता है और जिससे उष्ण, शीतल आदि के स्पर्श का ज्ञान होता है। अनित्य वायु के तीसरे भेद विषय के बारे में बताते हुए कहा है, वृक्ष आदि को हिलाने वाला अथवा कंपन कराने वाला वायु विषय कहलाता है। इसको और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु तो प्राण कहलाता है और वह एक ही होता है, किंतु हृदय, उदर आदि शरीर के विभिन्न स्थानों में रहने वाला अथवा संचरण करने के कारण तथा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के कारण यह वायु 5 प्रकार का कहलाता है। पहला है प्राण वायु, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है समान वायु, चौथा है उदान वायु और पांचवा है व्यान वायु। अब मैं इन पांचों वायु के भेदों को
विस्तार से बतलाता हूं। पहला वायु है प्राण वायु। प्राण वायु के बारे में कहा है, हृदय स्थल में रहने वाला, मुख नासिका के द्वारा श्वसन क्रिया कराने वाला वायु प्राण वायु कहलाता है। दूसरा वेद है अपान वायु। इसके बारे में कहा है, अन्न पाक को नीचे ले जाने वाला एवं गुदा स्थल में स्थित होकर मल आदि को बाहर निकालने वाला वायु अपान वायु कहलाता है। तीसरे वेद के बारे में कहा है, तीसरा वेद होता है समान वायु। इसमें कहा है, खाई हुई या भुक्त अन्न आदि को पचाने के लिए जठरा अग्नि उद्दीप्त करने वाला नाभि स्थानीय वायु समान वायु कहलाता है। चौथा वेद है उदान वायु। इचकी आदि के रूप में अन्न को ऊपर की ओर ले जाना वाला वायु उदान वायु कहलाता है। पांचवा भेद है व्यान वायु। इसके बारे में कहा है, समस्त शरीर की प्रत्येक नाड़ी मुखों से भुक्त आहार के रस को रक्त के साथ सर्वत्र रहने वाला अथवा फैलाने वाला वायु व्यान वायु कहलाता है। इस प्रकार अन्नम भट्ट ने स्थान भेद के आधार पर तो वायु के पंचविध भेद किए हैं, किंतु अंत में उन्होंने भी प्राण को ही एकमात्र वायु माना है। अब मैं आपको इन पंचविध भेदों और वायु को निम्न तालिका से स्पष्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर वायु। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहां पर वायु। वायु के दो भेद होते हैं। तो पहला भेद है नित्य वायु। तो यहां लिख दीजिए नित्य वायु। दूसरा भेद है अनित्य वायु। तो यहां लिख दीजिए अनित्य वायु। अब नित्य वायु को क्या कहा जाता है? नित्य वायु को कहा जाता है परमाणु रूप। तो यहां लिख दीजिए परमाणु रूप वायु। यहां पर लिख दीजिए कार्य रूप वायु।
कार्य रूप वायु। अब इस कार्य रूप वायु के भी 3 भेद होते हैं। पहला भेद है शरीर, तो यहां लिख दीजिए शरीर। दूसरा भेद है इंद्रिय। इंद्रिय। दूसरा भेद है इंद्रिय। और तीसरा भेद है विषय। तीसरा भेद क्या कहलाता है? विषय। अब इंद्रिय, अब ये तीनों भेदों में भी शरीर का उदाहरण क्या दिया है इन्होंने? शरीर का उदाहरण दिया है वायु लोक। तो यहां लिख दीजिए वायु लोक। इंद्रिय का उदाहरण दिया है इन्होंने त्वग इंद्रिय। तो यहां लिख दीजिए त्वग त्वगी इंद्रिय। और विषय के इन्होंने 5 भेद किए हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी टेबल बना देता हूँ 5 भेदों की। पहला भेद है प्राण वायु। वायु। दूसरा भेद है अपान वायु। तीसरा भेद है समान वायु। चौथा भेद है उदान वायु। उदान वायु। और 5वां भेद है व्यान वायु। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण करते हुए सर्वप्रथम कहा है रूप रहित स्पर्शवान वायु। अर्थात जो रूप रहित अथवा आकार शून्य होता है किंतु स्पर्शवान हो तो वह वायु कहलाता है। वायु के सर्वप्रथम इन्होंने 2 भेद किए हैं, नित्य वायु, अनित्य वायु। नित्य वायु को इन्होंने परमाणु रूप कहा है और अनित्य वायु को कार्य रूप कहा है। कार्य रूप अनित्य वायु के इन्होंने 3 भेद किए हैं, या कार्य रूप नित्य वायु के 3 भेद होते हैं, शरीर, इंद्रिय और
विषय। शरीर के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया था वायु, लोक, और इंद्रिय का उदाहरण दिया है त्वग इंद्रिय, और विषय के इन्होंने 5 भेद किए हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। इस प्रकार वायु को निम्न तालिका द्वारा मैंने और भी अधिक स्पष्ट किया है। धन्यवाद।